नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। नवरात्र का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन में माता ब्रह्मचारिणी का पूजन किया जाता है, जिसे लेकर मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि मां ब्रह्मचारिणी पूजा करने से व्यक्ति के सभी काम पूरे होते हैं, कार्यों में आ रही रुकावटें भी दूर हो जाती हैं और साथ ही विजय की प्राप्ति होती है। इसके अलावा माता के आशीर्वाद से हर परेशानी खत्म हो जाती है। देवी ब्रह्मचारिणी के भक्तों में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। तो चैत्र नवरात्र का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी मंदिरों में भक्तों का सैलाब देखने को मिला। तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे हमारे संवाददाता। अलग अलग जगहों से हमारे साथ यहां पर जुड़ेंगे, उनके साथ चर्चा करेंगे और जानेंगे किस तरीके से वहां पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। इससे पहले आपको बता दें, आज के दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है और इस पूजा अर्चना के साथ ही ये मनोकामना की जाती है कि हर व्यक्ति ये उम्मीद करता है कि उसके जो भी काम में रुकावट आ रही है, जो भी काम रुक रहे हैं, वो काम पूर्ण हो सकें। और इसी के लिए मंदिरों में भक्तों की आज लंबी लाइनें देखने को मिली। चैत्र नवरात्र का आज दूसरा दिन है और नवरात्र के दूसरे दिन भी भक्तों की मंदिरों में लंबी कतारें देखने को मिली हैं। हालांकि इस दौरान मंदिर प्रबंधन की तरफ से भी तमाम कदम उठाए गए। अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं कि किस तरीके से नवरात्र के मौके पर भक्त मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, मन में कामना लेकर पहुंच रहे हैं कि उनके बिगड़े काम दूर होंगे, उनके परिवार वाले और उनको सेहत मिले और तमाम इस तरह की मनोकामनाएं। तो हमारे संवाददाता हमारे साथ यहाँ पर लाइव जुड़ गए हैं। ताहिर हमारे साथ यहाँ पर नोएडा से जुड़े हैं, अमर राय हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हैं। ताहिर, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, किस तरीके से चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन भक्तों में जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल प्रतीक्षा जी, नवरात्र का आज दूसरा दिन। आज माँ ब्रह्मचारिणी की जो है पूजा की जाती है। मान्यता ये है कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से घर में सुख शांति जहाँ बनी रहती है, तो दूसरी तरफ जो रुके हुए कार्य होते हैं वो पूरे होने शुरू हो जाते हैं। उसी का नजारा जो है दिनों मंदिरों में देखने को मिल रहा है, जिसके चलते बड़ी तादाद में लोग जो है मंदिरों में पहुंच रहे हैं और माँ ब्रह्मचारिणी की जो है पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों से मेरी बात हुई है, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि व्रत के दूसरे दिन वो मंदिर में जो है माँ ब्रह्मचारिणी के चरण का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं, ताकि उनके जो रुके हुए कार्य हैं इनको पूरा कराने का कार्य किया जा सके। 9 दिन तक चलने वाले इस नवरात्रि के दौरान जो है मंदिरों में अलग अलग दिन जो है पूजा अर्चना जो है की जाती है। अलग अलग देवी देवताओं को जो है मान्यता के तौर पर जो है पूजा जाता है, ताकि जो उनकी मनोकामनाएं हैं वो पूरी तरीके से उनकी पूरी हो सके और उनकी जीवन में सुख शांति का माहौल पैदा हो सके। जी बिल्कुल ताहिर, और अमर भी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। अमर, जिस तरीके से नोएडा में हम देख रहे हैं कि जो भक्त हैं उनमें काफी उत्साह है, अगर गोरखपुर की बात की जाए तो वहां पर किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं? आप मंदिर में मौजूद हैं। जी बता दूं कि गोरखपुर में एक नवरात्र को लेकर लोगों में एक विशेष परंपरा भी है और लोग इस दिन जो है मंदिरों में बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी मंदिर के लिए भी आज समय निकालते हैं। और लगातार आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि मंदिर में भी लोग दर्शनार्थी वगैरह जो आ रहे हैं और दर्शन करके जा रहे हैं। उनके अगर कोई ड्यूटी वगैरह जा रहा है तो यहाँ से हाथ जोड़ के ही माता के मंदिर से ही निकल रहा है। तो ये बिजी शेड्यूल में भी लोग अपने आस्था और परंपरा को निभाने की पूरी कोशिश में है। और जो आज नवरात्र का दूसरा दिन है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नवरात्र का जो लोगों में जो उत्साह है और लगातार बना हुआ है। यहाँ पे स्वयं गोरखनाथ में जो श्रद्धालु वगैरह हैं लगातार आते रहते हैं और दूर दराज से जो दर्शनार्थी आते हैं उनकी भी व्यवस्थाओं के लिए अलग से प्रबंध किए गए हैं कि जो भी नवरात्र वगैरह में जो विशेष तरह के जो सामग्री वगैरह या किसी तरह के जो उपकरण चाहिए उनको वो मौजूद रहे। इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। प्रशासन भी लगातार वहाँ पे बना हुआ है ताकि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सुरक्षा भी बनाई रखी जाए। जी बिल्कुल। और ताहिर, जिस तरीके से हम अब त्योहारों को मनाते हुए लोगों को देख रहे हैं, पिछले वक्त जब कोरोना काल रहा, लॉकडाउन के बाद जिस तरीके से लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाए थे और
में नहीं जा पाए थे, नवरात्र का मौका हो जाए, एक लंबा वक्त लोगों ने घर के अंदर गुजारा था। उसके बाद हम देख रहे हैं कि उत्साह बहुत ज्यादा है अब त्योहारों को लेकर या फिर व्रत वगैरह को लेकर लोगों के मन में, मंदिरों में पहुंचने को लेकर भी, और तमाम तरीके से लोग अब ज्यादा उत्साहित नजर आते हैं कोरोना काल के बाद। ताहिर, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? देखिए बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीते दिनों जिस तरीके से कोविड काल चला था, कोविड काल के दौरान पूरी तरीके से लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो गई थी। आलम ये था कि बाजारों से लेकर मंदिर तक जो है ताला लटकाना जो है पड़ा था। सभी धर्म के लोग जो है अपने धर्म स्थल तक जो है नहीं पूजा पाठ करने के लिए पहुंच पा रहे थे। लेकिन जिस तरीके से कोविड का दौर समाप्त हुआ और लगातार लोगों के द्वारा पूजा अर्चना जो है अपने घर से की जा रही थी, जिसके बाद जो है देखने को मिला कि पूरी दुनिया से कोविड का जो खतरा था वो धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आया। उसी के बाद अब जिस तरीके से जो है नवरात्रि की शुरुआत हुई है, नवरात्रि की शुरुआत होते ही चाहे मंदिर हो, बाजार हो, सभी जगह लोगों की भीड़ जो है साफ तौर पर जो है देखने को मिल रही है। मंदिरों के बाद अगर बाजारों की बात की जाए तो बाजारों में लोग जो है बड़ी तादाद में जो है व्रत से संबंधित सामान खरीदने के पहुंच रहे हैं, चाहे वो फूटू का आटा रहा हो, आलू रहे हो या फिर अन्य फल रहे हो, उनको खरीदने के लिए जरूर पहुंच रहे हैं। लेकिन लोगों का यहाँ देखना ये भी है कि लोगों का साथ जिस तरीके से लोगों का कहना है कि व्रत आ गए हैं, कोविड के बाद लोगों के सामने कई दिक्कतें सामने आई थी, लेकिन उसके बाद से व्रत जैसे नजदीक आते हैं वो अचानक से जो है फल सब्जियों के रेट जो है वो दुगने हो जाते हैं। हालांकि लोग उसके बावजूद भी जो है अपने व्रत से संबंधित सामान जो है वो खरीद कर अपने घरों तक ले जा रहे हैं ताकि व्रत में उन सामानों का इस्तेमाल कर सके और माता की जो है पूजा अर्चना जो है आसानी से जो है की जा सके। उसी के चलते बाजारों में जो है इन दिनों भीड़ खासी नजर आ रही है। हालांकि प्रशासन के द्वारा चप्पे चप्पे पर जो है सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। बाजार से लेकर मंदिर तक जो है लोगों को जो है आसानी से पहुंचने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि कोई व्रत के दौरान जो है किसी भी जो फल है उन्हें खाने से किसी की तबियत यानी फूड पॉइजन की समस्या सामने आ सके। तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग जो है फूटू का आटा के दौरान जो है कई बार बीमारी होती हुई फूड पॉइजन की देखने को मिली। इसके चलते खाद्य विभाग की टीम जो है इस बात पर भी निगाह बनाए हुए है कि कहीं ऐसा न हो तो डुप्लीकेट आटा जो है देख रहा हो और उससे लोगों के स्वास्थ्य के साथ जो है खिलवाड़ किया जा सके। तो प्रशासन पूरे मामले पर चप्पे चप्पे पर निगाह बनाए हुए है और जो बढ़ती लोग हैं इनको सुविधाएं पहुंचाने की भरसक कोशिश जो है यहाँ पर जो है देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल। और अमर, अगर गोरखपुर की बात की जाए तो वहाँ पर किस तरीके की तस्वीरें जो बाजार है वहाँ से नजर आ रही है, क्योंकि उत्साह बहुत है लोगों में नवरात्र को लेकर? जी बता दूं, बाजारों में भी काफी रौनक है। और अच्छा अमर, रोकना चाहूंगी आपको। ताहिर, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमर, आप बात पूरी कीजिएगा। जी मैं बता दूं कि बाजारों में जो रौनक है वो कहीं ना कहीं कोरोना काल की वजह से काफी ठप पड़ा हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मेरे साथ एक लेडी है, मैं एम्स गोरखपुर के पास खड़ा हूँ और एक मेरे पास महिला है जो कि फूलों का व्यापार करती आ रही हैं शुरू से ही। और लॉकडाउन में उनकी स्थिति कितनी खराब थी और अभी जो है वो नवरात्र को लेकर जो लोग दर्शनार्थी वगैरह आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत फूलों की जो बिक्री हो रही है वो खुद ब्याह करेंगी। मैं बिल्कुल उनसे बात करिए। कबूतरा जी कह रहे हैं कि लॉकडाउन में आपकी फूलों की बिक्री कैसी थी और अभी कैसी चल रहा है? रात के कभी चालू हो रहा है, बहुत मजबूरी है हम लोगों। अभी जीवन यापन वगैरह अभी 2 दिन से अभी नवरात्र वगैरह शुरू है, अभी कैसे बिक्री हो रही है? बिक्री कब हो जाता है तो नहीं हो होता। कब 150 मिल जाता है, कब वो नहीं मिल रहा है, एक सप्ताह नहीं मिल रहा है। अब बड़ी परेशानी में है अब। तो ये देखिए कबूतर जी ने भी बताया कि लॉकडाउन में इनकी स्थिति कैसी थी और अभी इसमें कितना उनके सुधार हुआ है। तो थोड़ा बहुत जो सुधार हुआ है ये भी लगातार सुबह से ही लगाती हैं, फूलों का यहाँ पे ठेला लगाती हैं और लगातार जो दर्शनार्थी आ रहे हैं उनको कोशिश करती है कि फूल उनके बिक जाएं। तो ये सब मार्केट में जो आप देख रहे हैं कि मार्केट में उत्साह तो है, लेकिन कोरोना काल में कहीं ना कहीं जो क्षति हुई लोगों की अभी भरपाई पूरी तरह से नहीं हुई है। जी बिल्कुल अमर, जो नुकसान उस वक्त में हुआ है उसकी भरपाई होना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि लंबा वक्त हमने कोरोना काल में लॉकडाउन के बीच गुजारा था। अमर, अगर बात की जाए प्रबंधन को लेकर, क्योंकि कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। कल की अगर बात की जाए या परसों की बात की जाए, 1000 से ऊपर मामले दिल्ली एनसीआर में देखने को मिले, देश में मामले देखने को मिले। ऐसे में
क्या जो मंदिर प्रबंधन है उनको लेकर उनकी तरफ से कोई तैयारियां की गई हैं, क्योंकि कोरोना अभी भी लोगों को डरा रहा है एक बार फिर से? जी आपको बता दें कि कोरोना के जो S3N2 का जो सिम्टम वगैरह जो अभी देखे जा रहे हैं कोरोना के, उसको लेकर जगह जगह भी प्रशासन ने सख्ती बरत रखी है और जगह जगह प्रोटोकॉल के तहत जो कार्रवाई करनी है उसके लिए उन्होंने डेस्क जोन वगैरह बना रखे हैं, लेकिन अभी पूरी कड़ाई नहीं हो पा रही है। तो प्रशासन ये इन सब चीजों को लेकर अभी नाकाम साबित हो रहा है, लेकिन जो लोगों को अवेयरनेस है वो कहीं ना कहीं लोगों में भी अवेयरनेस है। कुछ लोग हैं जो जागरूक हैं, जो पढ़े लिखे हैं, तो वो इन सब चीजों को प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं। बाकी जो कोरोना का जो आम लोगों में जो असर खासा देखने को नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं बहुत जरूरी भी है कि लोग भी ध्यान रखें कि सिर्फ मंदिर प्रबंधन पर हम नहीं छोड़ सकते, इस चीज को लेकर लोगों को भी ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि मामले एक बार फिर से सामने आ रहे हैं। अगर अमर बात की जाए मंदिरों में किस तरीके की सजावट गोरखपुर के मंदिरों में देखने को मिल रही है, क्योंकि बहुत खास है ये जगह अपने आप में धर्मनगरी के तरीके से देखते हैं, क्योंकि सीएम योगी का गृह क्षेत्र है, तो ऐसे में और बहुत बड़ी बात हो जाती है। वहां पर किस तरीके से इस त्योहार को लेकर तैयारियां रही हैं? जी आपको बता दूं कि आपने ये बहुत अहम क्वेश्चन उठाया, जिससे कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे गोरखनाथ मंदिर ही नहीं, यहाँ पे जितने भी मंदिर हैं गोरखपुर में, वो उन सभी की सजावट जो है वो विशेष तौर पे रखी गई है। और यहाँ पे जो पार्षदी चुनाव है इसको लेकर भी पार्षदों ने जो निवर्तमान जो है पार्षद या जो अभी पार्षद प्रत्याशी हैं उन्होंने बढ़ चढ़ के मंदिरों में रुचि दिखाई है। साफ सफाई और जो सजावट का काम है वो उन्होंने जिम्मेदारी के तहत निभाया है। जी चलिए ठीक है अमर, आप बने रहिए हमारे साथ। अविरल भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। अविरल, मंदिर में आप खड़े हैं, किस तरह का उत्साह दूसरे दिन नवरात्र के देखने को मिल रहा है? बिल्कुल प्रतीक्षा, आपको बताते चले कि आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। माता ब्रह्मचारिणी की आज पूजा होती है और ऐसा माना जाता है कि माता ब्रह्मचारिणी की जो पूजा करता है वो जीवन में धैर्य, संयम और तमाम कठिनाइयों को पार करता हुआ अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले कि ये जो आज का जो दिन है इसमें माता जी की जो पूजा करते हैं, माता ब्रह्मचारिणी की, और ऐसा माना जाता है कि उनके जीवन में जो भी कठिनाई पीछे समय में भी आई हो या भविष्य में आने वाली हो, अगर माता का ध्यान पूरी श्रद्धा भाव से लोग करते हैं तो फिर उनकी कठिनाइयों में कहीं न कहीं आराम मिल जाता है और माता अपने भक्तों का पूरा ध्यान रखती है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले कि माता की पूजा बड़े ही सरल ढंग से की जाती है और ऐसे में किसी भी तरीके का कोई ऐसा इसमें ऐसा प्रावधान नहीं है कि आप इनकी पूजा न कर सके। बस श्रद्धा मन में होनी चाहिए और श्रद्धा के साथ पूरी लगन के साथ में अगर आप माता का ध्यान करते हैं तो माता आपको जरूर कहीं न कहीं अपने आगोश में रहती है और साथ ही साथ अपना जो हाथ है आशीर्वाद का वो आपके सर पर बनाए रखती है। तो दूसरी तरफ माता का जो प्रसाद की अगर बात करें तो माता का प्रसाद भी बड़ा ही साधारण का प्रसाद माना जाता है। शक्कर का भोग लगाकर माता को प्रसन्न किया जाता है, यानी कि ऐसा माना जाता है कि भगवान आपके किसी वस्तु के भूखे नहीं, भगवान सिर्फ और सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। तो ऐसे में जो माता ब्रह्मचारिणी है इनकी पूजा अर्चना बड़ी सरल विधि से होती है और इनका जो फल देने का जो तरीका है वो बहुत ही ज्यादा विशाल है, अपार है और वो केवल वही व्यक्ति जान सकता है जो माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करता है। जी बिल्कुल, और माता के आशीर्वाद के बिना तो सबका जीवन अधूरा है। अमर, अगर आपके आसपास पंडित जी हो, किसी से आप बात कर पाए, क्योंकि आपके आसपास मुझे लोग नजर आ रहे हैं, अगर किसी से आप बात कर पाए तो कोशिश जरूर करिएगा बीच में। लेकिन तब तक के लिए आपसे सवाल ये, क्योंकि आप मंदिर में खड़े हैं और वहां पर हम पीछे बहुत सुंदर तस्वीरें देख पा रहे हैं, किस तरीके से जरा इस मंदिर के बारे में जरा दर्शकों को बताइएगा जहाँ पर आप खड़े हैं, कोई इतिहास इससे जुड़ा हुआ? जी बता दूं मैं आपको कि मैं गोरखपुर के एम्स के पास जो एक इंजीनियरिंग कॉलेज के बीच में एक मंदिर पड़ता है, बगहा बाबा मंदिर, मैं उसके पास खड़ा हूं और मंदिर का भी एक विशेष आस्था रही है। मंदिर में जो एक जब खुदाई हो रही थी तो वहां से यहाँ पे पत्थर वगैरह निकले थे, जिसमें लोगों की एक अलग सी परंपरा वगैरह बताई जाती है कि अलग एक विशेष चीज देखने को मिली, जिसको लेकर लोगों में एक विश्वास और भगवान के प्रति जो एक आस्था अभी भी आज तक बरकरार है और ये सदियों से अभी तक चली आ रही है। लगभग आजादी से पहले की ये मंदिर बना हुआ है और
लगातार यहाँ पे श्रद्धालु वगैरह आते रहते हैं। एम्स और इंजीनियरिंग कॉलेज के बीच में होने के कारण यहाँ पे लोकप्रियता और बढ़ जाती है। यहाँ पे दर्शनार्थी वगैरह लगातार जो एनएच के बगल में ही है, तो ये देवरिया बाईपास से ठीक कटे हुए हैं। तो यहाँ पे जो भी जो 4 लेन से जा रहे होते हैं लोग, वो भी इस मंदिर में अवश्य आते हैं और जो भी मनोकामना मांगते हैं वो कहीं ना कहीं उनकी पूर्ण होती है। कमाल की चीज है अमर कि हमारे जितने भी मंदिर हैं उनसे इस तरह की कहानियां बहुत ज्यादा जुड़ी हुई होती हैं और यही भक्तों को अपनी ओर खींचती भी है। अविरल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अमर, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो नवरात्र के दूसरे दिन, चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है और इस दिन भी भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में देखने को मिल रही है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी मां की पूजा की जाती है और इसी पूजा के दौरान भक्त अपने मन की सभी कामनाओं को पूर्ण करने की मांग मां से करते हुए नजर आते हैं। यही कामना करते हैं कि मां उनकी सभी मुरादों को सुनेगी और उनको फल देगी जिसमें उनकी मनोकामना पूर्ण होगी।